जय जगन्नाथ स्वामी। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में। एक तो यहाँ से हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ दरअसल 46 साल के बाद इसका भंडार गृह, जिसमें रत्न सहित बहुत सारे आभूषण हैं जो भगवान को या तो अर्पित किए गए या भगवान डेली प्रतिदिन के रूटीन में उनको धारण करते हैं या उनको पहनते हैं। क्योंकि इतना सारा दान किया जाता है तो जो दान आता है मंदिर में भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए उसकी एक लिस्ट बनानी जरूरी है। तो वैसा ही काम इस समय वर्तमान में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में चल रहा है। सारे कपाट जो कि अंदर, जो गर्भगृह के अंदर दो मेन कक्ष हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक, जहां पर रत्न के भंडार हैं, यानी कि सोना चांदी और इनसे अलावा जितने बहुमूल्य धातुएं हैं उनके बहुत सारे आभूषण वहां पर मौजूद हैं। उनकी लिस्टिंग की जाएगी, कई हजार किलो सोना चांदी वहां पर मौजूद है। तो इसी से संबंधित आज हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में, इसके निर्माण के बारे में और इससे संबंधित कुछ और जो चर्चा का विषय वर्तमान में है। क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस समय जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा भी चल रही है। आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे शुरू हुई और मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम और आप लोग मिलकर करते हैं। आइएगा शुरू करते हैं। दरअसल जगन्नाथ एक ये धाम भी है, साथ ही साथ पूरी पीठ के पास ही है। उड़ीसा राज्य में भारत के एक समुद्र तट के पास जगह है पुरी, वहीं पर मंदिर बनाया गया भगवान जगन्नाथ जी का। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के 4 धामों में से जिसका निर्माण शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था, एक है। देखो, जो 4 धाम का कॉन्सेप्ट है या जो 4 मठ का कॉन्सेप्ट है, उन मठों में सबसे पहला है यानी कि हमारा बद्रीनाथ मठ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु या जो आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो वहां पर स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात कपड़े बदलने के लिए वह द्वारिका आते हैं, तो द्वारिका में भी एक मठ बनाया गया। फिर इसके बाद वो भोजन करने के लिए कहाँ आते हैं? पुरी। और पुरी में वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करने के बाद आराम करने के लिए वो दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ चले जाते हैं। तो 4 मठों का हमारे पुरानी किताबों में या जितने भी पुराण वगैरह उनमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर जगन्नाथ जी का नाम जगन्नाथ कैसे पड़ा। तो पहले तो जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ, इनका उद्भव कैसे हुआ, तो ऐसी बहुत सारी कहानी है। और भगवान का दरअसल उद्भव नहीं होता, ये प्राचीन काल से है, यानी कि दुनिया के निर्माण से पहले भगवान थे और दुनिया की समाप्ति के बाद भी भगवान रहेंगे। लेकिन कहानियों में जो है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, ये पहले यहाँ पर एक सबर ट्राइब्स रहा करती थी। पुरी के क्षेत्र में सबर जनजाति रहा करती थी और वो लोग नील माधव की पूजा किया करते थे। नील माधव की पूजा किया करते तो उनके भगवान थे नील माधव, और यही पुरुषोत्तम नील माधव भगवान आगे चलकर जगन्नाथ के नाम से जाने गए। कहते हैं कि जब मथुरा में आक्रमण ज्यादा होने लगा, बहुत सारे राक्षसों का या जिनमें से जरासंध जैसे राक्षसों का आक्रमण, तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर कहाँ चले गए? द्वारिका, गुजरात चले गए। वहां पर रहते थे और वहीं पे अंतिम समय में उनको क्या है, उनकी डेथ हुई। तो डेथ होने के बाद उनको जब जलाया गया तो उनका जो हार्ट था, जो दिल था, वो नहीं जला और वो समुद्र में, कहते हैं जब उनका सावधान किया जा रहा था तो समुद्र में उस समय पे बहुत ज्यादा तेजी से तूफान आया और वो जो उनका दिल था वो वहां से चलकर पानी के माध्यम से पुरी में आ गया। और पुरी के जो राजा थे उनको स्वप्न में ये बात बताई गई कि हम आपके क्षेत्र में आ गए हैं, लकड़ी के काठ के टुकड़े से आप हमारे मंदिर का निर्माण कीजिएगा, हम यहाँ पर अब आपके क्षेत्र में रहेंगे। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया। और भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो इसमें एक नहीं 3 भगवान देखने को मिलते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम जी, साथ ही साथ उनकी बहन सुभद्रा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर आते हैं। जो लकड़ी का टुकड़ा राजा को मिला था, जब मंदिर निर्माण का कार्य कुछ लोगों को बुलाकर करवाने के लिए शुरू किया गया तो उन लोगों ने कहा हमें 1 महीने का वक्त दीजिएगा, ऐसा कहानियों में, और आप 1 महीने तक अंदर मत आइए, ना हम बाहर आएंगे। 1 महीने के बाद मंदिर बनकर, मतलब मूर्ति बनाकर हम आपको दे देंगे। मूर्ति निर्माण में 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया तो राजा स्वयं देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। तो जो अंदर मूर्तिकार थे वो मूर्ति बनाना वहीं पर रोक देते हैं। पूरी मूर्ति तो बन जाती है लेकिन उनके हाथ के आगे, कलाई के आगे का हिस्सा नहीं बन पाता। तो फिर तब से लेकर अब तक उनके हाथ के आगे की उंगलियां नहीं है या आगे का हिस्सा नहीं है। और हर 12 साल में लकड़ी की एक
मतलब जो पहले की मूर्ति है उसी मूर्ति की जगह पर दूसरी मूर्ति 12 साल में बनाई जाती है। और जब पहली वाली मूर्ति से दूसरी मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो एक कोई उनके दिल का, मतलब भगवान जगन्नाथ जी के दिल का कोई एक पदार्थ होता है जो पहली वाली मूर्ति से निकालकर नई वाली मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दिल है। लेकिन ये काम अंधेरे में किया जाता है, महीने तक लोग उसके अंदर बंद रहते हैं, सब आंख बंद किए रहते हैं, आंख बंद करके उस मूर्ति का निर्माण किया जाता है। पहले की मूर्ति हो या वर्तमान की मूर्ति, सभी मूर्तियों का साइज क्या है, सेम टू सेम है, एक जैसा ही है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो श्री कृष्ण में ही वैष्णव संप्रदाय, जिसको हम एक नाम अलग से आता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा की गई थी। तो इस भगवान जगन्नाथ मंदिर का सीधा प्रत्यक्ष संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हो जाता है। अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो गंग वंश के राजा अनंत वर्मन देउल चोंग गंग के द्वारा इस मंदिर का शुरुआत में निर्माण कराने की जानकारी मिलती है। जबकि नवीन आकार जो आज वर्तमान में मौजूद है, इस मंदिर का निर्माण अनंग भीम देव के द्वारा किया गया। इसमें गंग वंश के राजाओं ने तो निर्माण में सहयोग दिया ही दिया, साथ ही साथ गजपति वंश के बहुत से राजाओं ने इस पर सहयोग दिया। वर्तमान में मंदिर की प्रमुख पूजा और मंदिर यानी कि उड़ीसा के राजा आज भी मौजूद हैं, जिनका नाम दिव्य सिंह महाराजा है। यानी कि गजपति वंश के दिव्य सिंह जी वर्तमान में जब रथ यात्रा शुरू होती है तो वह उसके प्रमुख रहते हैं। उन्हीं के सानिध्य में जो रथ यात्रा है ये संपूर्ण की जाती है। ये जो दो नाम है, चाहे वो गंग वंश का हो या फिर गजपति वंश का, ये राजा तो हमें इतिहास में मिल जाते हैं। लेकिन मंदिर के अगर हम प्राचीनता पर बात करें तो मंदिर आज का नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। इसके जो एविडेंस मिले हैं उनमें कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि यहाँ पर एक भगवान है, उनकी भी पूजा करनी चाहिए, और पांडव भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे। ये तो महाभारत की बात हुई। महाभारत से भी पहले जब रामायण की चर्चा होती है तो रामायण में एक जगह पर उल्लेख मिलता है कि विभीषण जी को जब श्रीलंका का राजा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि अब हमारे भगवान कौन होंगे, तो भगवान श्री राम ने कहा अब आपके भगवान जो होंगे वो जगन्नाथ होंगे, आप जगन्नाथ जी की पूजा अपने पूरे संप्रदाय में कीजिएगा। तो रामायण काल से पहले का भी ये जरूर मंदिर रहा होगा, वर्तमान आकार जरूर इन लोगों ने इसको दिया। कहानियों में यह भी मिलता है कि जब भी कभी हनुमान जी का मन होता था कि हम अपने प्रभु को देखें तो वो समुद्र से आया करते थे और इतनी तेजी से आते थे कि बार बार समुद्र का पानी मंदिर के अंदर तक आ जाता था, जिससे मंदिर बार बार टूट जाता था। कहानियों में है, अलग अलग कहानियां हैं, और इसी में एक जगह पे कहानी बताई गई है कि इस मंदिर के बार बार विनाश को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक बार उन्हें एक हाथ से लड्डू दिखाते हैं और हनुमान जी जैसे लड्डू लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तुरंत उनके दूसरे हाथ पे बेड़ी लगा देते हैं। तो सबसे पुराने मंदिरों में से वहां पर एक बेड़ी हनुमान जी का भी मंदिर है जिसमें हनुमान जी के हाथ में बेड़ी लगी हुई है। बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जा सकते हैं आप देखने के लिए। हाँ, अब बात करते हैं हम फिर से एक बार मंदिर के डिजाइन की। तो मंदिर का जो डिजाइन है वो नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली हमारे उत्तर भारत की शैली है और नागर शैली की बहुत सारी उप शैलियां हैं। तो नागर में ही कलिंग शैली से निर्मित हमारा जगन्नाथ प्रभु का मंदिर, इसी तरह से हम देख सकते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसी तरह से जो पुरी के अलावा आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है वह भी कलिंग शैली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। अब जब आप कभी पुरी के इस मंदिर को देखने जाएंगे तो गेट के पास ही एक स्तंभ बना हुआ है जिसे गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ और वो पक्षियों के राजा भी हैं गरुड़। तो कहते हैं कि गरुड़ जी के पास से जब आप भगवान जगन्नाथ जी के चरणों को देखते हैं तो सबसे अच्छा दर्शन माना जाता है। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि डिजाइन थोड़ी सी मंदिर की नई की गई है, तो उस चक्कर में अब जब आप मंदिर में चढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी सीढ़ियां, कहते हैं तीसरी सीढ़ी जो कि अन्य सीढ़ियों से बिल्कुल अलग है, वो जो तीसरी सीढ़ी है उसे कहते हैं कि उसमें जाते समय तो चरण रखने हैं लेकिन वापस आते समय चरण नहीं रखने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ आए तो सब उनके दर्शन करके सीधे स्वर्ग जा रहे थे। तो यमराज ने प्रार्थना की कि भगवान हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, लोग पाप सबके पाप तो आप शांत कर दे रहे हो। तब भगवान ने कहा ठीक है, जाते समय ठीक है, लेकिन वापस आते समय जो व्यक्ति तीसरी सीढ़ी नीचे से तीसरी सीढ़ी में जो पैर रखेगा उतरते समय उसे आप अपने यहाँ पर ले जाइएगा। तो वापस आते समय
उसी सीढ़ियों से वापस नहीं आया जाता, दूसरे साइड से उतरने का वहां पे व्यवस्था की गई है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी भोजन बनाने की रसोई कहाँ पर है? वो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है। और इस मंदिर में जो रसोई चढ़ती है उसमें 500 बड़े खाना बनाने वाले लोग और उनकी सहायता के लिए 300 से ज्यादा लोग। और जो ये प्रसाद बनता है इसे महाप्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को बनाने में कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं जिनमें चावल पकाया जाता है, नीचे आग लगाई जाती, सबसे पहले ऊपर वाला चावल पकता, फिर उसके बाद इस तरह से एक एक क्रम से चावल पकता है। ये महिमा आपको जगन्नाथ जी के पास ही देखने को मिलेगी। अच्छा, प्राचीनता की जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कहते हैं ईसा मसीह भी इस क्षेत्र से एक बार यात्रा करते हुए गए थे, तो उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की थी। अब अंत में जाते समय एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराणों में इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए सुमात्रा, जावा से भी लोग आते थे। व्यापारिक बहुत बड़ा केंद्र था पुरी का ये क्षेत्र। यहाँ से लोग अन्य अन्य देशों में समुद्र के माध्यम से व्यापार भी करते थे। आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब फिलहाल आज के सेशन में यहीं तक बातें करनी थी। और भी कोई नया टॉपिक होगा तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में पूरी डिटेल में बातें करेंगे। देखो, कहानियों में है कि जो ये मंदिर है इसकी छाया जमीन में नहीं पड़ती, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं इसका जो ध्वज है दिन में एक बार बदला जाता है, शाम को तो ध्वज हवा के विपरीत दिशा में यात्रा करता है। इस मंदिर के ऊपर आपको कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये सब इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और अब जाते जाते मुझे दीजिएगा आज्ञा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैंने अपना विशेष ध्यान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आपको बताया। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी है तो जय जगन्नाथ कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।